अस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। व कज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस व युतिम्मु निअमतहु अलैका व अला आलि याक़ूब कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक़ इन्न रब्बका अलीमुन हकीम। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलिन इज़ क़ालू लियूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन। निक़्तुलू यूसुफ़ अवित्रहूहु अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादिही क़ौमन सालिहीन। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ व अल्क़ूहु फ़ी ग़ियाबतिल जुब्बि यल्तक़ितहु बाज़ु सय्यारति इन कुन्तुम फ़ाइलीन। क़ालू या अबाना मा लका ला तमन्ना अला यूसुफ़ व इन्ना लहू लनासिहून अरसिलहु मअना गदन यरता व यलअब व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़िबु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। क़ालू लइन अकलहु ज़िबु व नहनु उसबतुन इन्ना इज़्ज़न लख़ासिरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से आयत नंबर 5 तक हमने आखिरी दर्स के अंदर पढ़ा था। आयत नंबर 6 से आयत नंबर 14 तक आप भाइयों के सामने मैंने पढ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह आयत नंबर 7 के अंदर फरमाया लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलिन, यूसुफ और उसके भाइयों के वाक़े में सवाल करने वालों के लिए बहुत बड़ी बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह की दी हुई तौफीक से हम पिछले दोनों दुरूस में इस हवाले से पढ़ रहे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में जो बुनियादी बात है कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौमों के ऊपर उरूज और ज़वाल की कैफियत लाता है। मुज़ाती तौर पर चरवाहे का बेटा बन जाता है बादशाह और बादशाहों के बेटे बन जाते हैं गुलाम। ऐसा कि जिसके लिए इंसानी यानी अक्ल व शऊर हैरान रह जाता है कि ये कैसे हुआ। और मतलब तारीख जो है इसके लिए मुकम्मल तौर पर गवाह है कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर ये करिश्मा किया है। अच्छा, फिर एक और नुक्ता भी गौर तलब है। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अंदर जो मालूमात हम जैसे तालिब इल्मों के पास आती है तो उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं कि जो बादशाह बनाए गए, जो हाकिम बनाए गए। इनसे पहले किसी के बारे में ये बात सराहत से मेरे इल्म में नहीं कि उन्हें बादशाह बनाया गया। अब समझे जरा इस बात को। एक तो बादशाहत है 4 सूबों की। भाई मेरे तवज्जो कीजिएगा, बहुत अहम बात आपको बता रहा हूं। एक तो बादशाहत है 4 सूबों की,
हुक्मरानी है 4 सूबों की। उन 4 सूबों के अंदर बसते हैं 20 करोड़ अफराद। 20 करोड़ अफराद के ऊपर फर्द वाहिद हाकिम नहीं होता। हाकिम भी जो बनता है ना, वो भी 250-300 अफराद की पार्लियामेंट के साथ बनता है। और फिर ये 250-300 अफराद मिलकर इन 20 करोड़ अवाम के इंतजामात चला रहे होते हैं। फिर उसमें इन्हीं का किरदार नहीं है, फिर वो तो कितने ही डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन सूरत हाल यह है, मिस्र, देखो सवाल करने वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सवाल किया था कि बनी इसराइल, पढ़ा था ना हमने, बनी इसराइल यानी याकूब की औलादें वो मिस्र में कैसे आबाद हुए? शाम रसूलों की सरजमीन, उससे उनका वहां तक जाना यह कैसे हुआ है? और फिर यह समझें कि मिस्र जो कि असल में मौजूदा मिस्र नहीं था, ये जो आज हम मिस्र देख रहे हैं, मिस्र से मुराद वो खित्ता कि जिसमें पूरा अफ्रीका आता है। भाई मेरे, क्या आता है? पूरा बर्रे आजम अफ्रीका मिस्र की हाकमियत के अंदर है। अब मेरी बात समझे? इसी तरीके से आधे से ज्यादा एशिया वो उसकी यानी कि मिस्र की अमलदारी के अंदर है। यानी मिस्र पर जो बादशाह है, इसकी अमलदारी 1.5 बर्रे आजम पर है। वो 1.5 बर्रे आजम का अकेला फरमारवा है। ठीक है, दरबार उसका भी है, दरबारी वजीर और मशीर उसके भी हैं, सिपा सलार और कमांडर उसके भी हैं। लेकिन आप उस आदमी की ताकत का, उसका, वो बादशाह है, वो ऑर्डर तो असल में उसका चलता है, उसकी ताकत का आप अंदाजा लगाएं। और ये सब का सब यानी उन्होंने, आप समझें कि असलन मिस्र के ऊपर जो हुकूमत थी वो कब्तियों की थी। कब्ती मौजूदा जो हमारे सूडानी भाई है ना, आ रहे ध्यान में? मौजूदा जो हमारे सूडानी भाई हैं, ये कब्ती उन नस्ल है। यानी कि नस्ब के एतबार से पीछे आप जाएंगे तो ये कब्ती हैं। और जो वो फिरौन है जो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक चला, फिरौनों का सिलसिला, ये सारे कब्ती थे। मिस्र जो कि एक छोटा सा खित्ता था, उस पर इन्होंने यानी कि कब्ती कबाइल ने उस पर फुतूहात करके उसको वसी करते करते आप समझे 1.5 बर्रे आजम तक अमलदारी किसकी कर ली है? मिस्र की। एक अकेला मिस्र हुकूमत करता है इन सब, और उस पर वो एक अकेला बादशाह है। और उस वक्त में सुपर पावर यही है, इसके मुकाबले का कोई और मुल्क है भी नहीं। जो है आहिस्ता आहिस्ता ये उनको हराता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। अब मेरी बात समझें जो मैं बता रहा हूं। अब अगर मिसाल के तौर पर इसको रिसालत के लिए चुना जाए, मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूं? फर्ज कर लेते हैं इसे रिसालत के लिए चुना जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह आलिमुल गैब इस बात को जानते हैं, ये इसके लायक नहीं है। इसके लायक कौन है? अब इसके लायक जो आदमी है वो असलन मुस्तकबिल में एक चरवाहे का बेटा, बकरियां चराने वाले का बेटा। इस 1.5 बर्रे आजम पर जो अल्लाह की वही को, पैगामात को जो लेके जाएगा ना, वो शख्स अभी क्या है? अभी तो उसका बाप एक चरवाहा है, याकूब अलैहिस्सलाम। तो एक चरवाहा है, बकरियां चराने वाला, मदायन के इलाके में बहैसियत रसूल भेजा गया। मदायन के ही इलाके में उसका रिसालत का काम है, बस। इससे आगे उसकी रिसालत भी नहीं है। लेकिन आगे मंसूबे में जो शख्स यानी नबी बनाया जाएगा वो यूसुफ, इसका बेटा। लेकिन मसला यह है, चरवाहे का बेटा कैसे कर सकता है? चरवाहे का बेटा, तो आप समझें जरा इस बात को, 1.5 बर्रे आजम पर जो आबादी फैली हुई है, आप समझे ना कि 4 सूबों पर फर्ज करें, अगर मुकाबला कर लेते हैं उस दौर के एतबार से भी, अगर फर्ज कर लेते हैं कि 30 करोड़ की आबादी 1.5 बर्रे आजम पर होगी, एक मिसाल कर ले रहे हैं हम,
कि 30 करोड़ की आबादी भी 1.5 बड़े आजम पर होगी, तो 30 करोड़ की आबादी के हर नफ्स को आप अल्लाह का दीन समझाएं, सिखाएं, इसके लिए आप कैसे होने चाहिए कि लोग आपकी बात प्यार से नहीं तो सख्ती से माने, तस्लीम करें, उसके लिए आप फिर वैसे होने चाहिए। चरवाहे के बेटे की कौन सुनेगा भाई मेरे? चरवाहे का बेटा क्या बनेगा? ज्यादा में ज्यादा फिलहाल तो चरवाहा ही माना जाएगा, उसकी कौन सुनता है। लेकिन अगर यही चरवाहे का बेटा कल को मिस्र के तख्त पर बैठा होगा, किसका? मिस्र का बादशाह बन गया, कौन नहीं सुनेगा इसकी? हर आदमी सुनेगा इसकी, हर शख्स सुनना पड़ेगा। अब देखें, जब उस ख्वाब का तस्करा हुआ जो हमने पिछले दरस में पढ़ा था, जब उस ख्वाब का तस्करा हो गया और वालिद ने मना करा भाइयों जिक्र नहीं करना, वो बात करते हुए फरमाया अल्लाह ने व कज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, इसी तरीके से अल्लाह तुझे चुनेगा, इसी तरीके से अल्लाह तुझे चुनेगा। व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, और हर किस्म की बातों के ताबीरात को, हर किस्म की बातों की ताबीरात को अल्लाह तुझे सिखाएगा। इसका स्कूल का है जहां आपको इस वक्त हर बात के बारे में पता हो, यह स्कूल किधर है? दुनिया में अगर ऐसी कोई जगह है तो फराईन मिस्र का महल है। और भाई मेरे समझे हो या नहीं कि जहां आप यानी आधी दुनिया की मालूमात एक जगह मिल रही होगी आपको, उस महल की पूरी दुनिया पे हुकूमत है। पूरी दुनिया से इंफॉर्मेशन कहां आती है? उस महल में आती है भाई, हर चीज। अल्लाह कहता है कज़ालिका यज्तबीका रब्बुका, इसी तरह चुनेगा तुझे तेरा रब। व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, तुझको हर किस्म की बातों की, हर किस्म की बातों की ताबीरात तुझे सिखाएगा। वो युतिम्मु नेमतहु अलैका, तुझ पर अपनी नेमत को मुकम्मल करेगा। अल्लाह की नेमत क्या है? जब नेमत नकेरा इस्तेमाल हो कुरान में कहीं भी, तो नेमत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होती है। नहीं समझे वो बात को? अल्लाह ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। सबसे आखिरी आयत कुरान की यही है ना, और आज के दिन हमने तुम्हारे इस दीन को मुकम्मल कर दिया और मोमिनों पर अपनी इस नेमत को। तो नेमत से मुराद क्या है? इस्लाम। नेमत से मुराद इस्लाम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधे रास्ते पर चले गए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर जिन पर आपने इनाम किया, यानी कि जिनको दीन के मामले में हिदायत मिली। सबसे पहले सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमईन। समझे बात? वो युतिम्मु नेमतहु अलैका, तुझ पर हम अपनी इस नेमत को मुकम्मल करेंगे। वो अला आले याकूबा, और याकूब के घराने वालों पे, खानदान वालों पे। व आले याकूब कमा अतम्माहा अला अबवैका मिन क़ब्ल, और जैसे कि इससे पहले हमने अपनी इस नेमत को मुकम्मल किया इब्राहिम व इसहाक, याकूब के बाप इसहाक और इसहाक के बाप इब्राहिम पर। गौर तलब नुक्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहीं से ये बात समझा दी, यूसुफ चुना जाएगा, यूसुफ चुना जाएगा। और वो क्या मकसद है, वो मकसद अभी कोई जानता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि उस मकसद के लिए जरूर है तमाम किस्म की बातों की, तमाम किस्म के हादसात और मामलात और वाक़यात की ताबीरात का इल्म होना चाहिए, हर चीज के बारे में बताओ। अब देखें, अल्लाह कहता है इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम। अल्लाह ने अपनी इन दो सिफात का यह जिक्र क्यों किया है? भाइयों बड़ी तवज्जो से सुने, अकीदे की बात है। अल्लाह कहता है इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक तेरा रब सब कुछ जानने वाला और तमाम हिकमतों वाला है। सब कुछ जानने वाला। भाई किसी भी मुल्क पर कब्जा करने के लिए पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाते हैं, और वो पॉलिसीज इस तरह बनती हैं, अगर पहले जमाने में हम बात करें तो जासूस खबरें लाकर दिया करते थे। तवज्जो सुने मेरी बात, तवज्जो से। जासूस खबरें लाकर दिया करते थे, और
जासूसी के डिपार्टमेंट का जो मुशीर था वो सारी मालूमात लेके बादशाह के पास पहुंचता था और अकेले कमरे में बादशाह और जंग के जो सिपह सलार होते थे उनके साथ एक मीटिंग होती थी। उन्हें बताया जाता था कि इस मुल्क की ये ताकतवर चीजें हैं, ये इसकी कमजोरियां हैं, ये इनकी ताकतवर चीजें हैं, ये इनकी कमजोरियां हैं। ताकत के मुकाबले में हमने ये ताकत इकट्ठी करनी है, कमजोरियों के लिए हमने इस तरह इन्हें फांस लेना। अगर ये वसाइल हम बहम पहुंचा देते हैं तो हम कामयाब हो जाएंगे। अब वो जंग कितने दिन में हो जाती है? बाद साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में वो जंग हो जाती है। फतह होनी होती है, मुकद्दर में फतह होती है, नहीं तो हार जाते हैं, फिर दोबारा हमले की तैयारियां चल रही होती हैं। फारस रोम के मुकाबले में ऐसे ही जीता है, रोम फारस के मुकाबले में बाद में ऐसे ही जीता, फिर इन दोनों से ईरान ऐसे ही जीता, फिर ईरान से रोम दोबारा ऐसे ही जीता। ये इसी तरीके से ये सिलसिला चला आ रहा था। लेकिन मजे की बात बता रहा हूं आपको, हम रोम, फारस और ईरान से भी पहले की बात पढ़ रहे हैं। मिस्र इन तीनों से भी पहले का है। जिस कदीम मिस्र की हम बात पढ़ रहे हैं वो इन तीनों से भी पहले का है। और समझे जरा इस बात को कि अब तक वो रोम, फारस और ईरान जैसी ताकतें पैदा ही नहीं हुई है ना जो इस मिस्र की शान और शौकत को डुबो सके। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब आप इसके लिए पॉलिसी मेकर्स और थिंक टैंक्स कहां बिठाएंगे और कहां से लाएंगे? इतनी ताकतवर फौज जो जैसी मिस्र के पास है, ऐसी ताकतवर फौज कहां से बनाएंगे? यार पता नहीं किधर है, हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? ये हम कैसे करेंगे? ये मुमकिन है? नहीं है। आप मिस्र को नहीं हरा सकते किसी भी तरह। ऐसे ही हमारे पास जो मुख्तसर मालूमात है अब तक के वाकयात की, अभी हम समझे कि सेकंड जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से पढ़ रहे थे, फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से हम पढ़ रहे थे। इस वक्त 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रहा है। 5th जनरेशन वॉरफेयर में पॉलिसी मेकर जब पॉलिसी बनाते हैं तो 100 साल पहले बनाते हैं। या तो मैं अभी 5, 8, 10 साल की बात कर रहा था ना आपसे, यहां पॉलिसी 100 साल पहले बनती है। 100 साल में उसमें इंप्लीमेंट होकर किसी मुल्क को कमजोर करके इस लायक बनाया जाता है कि अब उसके ऊपर हमला किया जाएगा। यह ताकतवर मुल्कों की बात कर रहा हूं, कमजोर ममालिक की बात नहीं कर रहा हूं। जैसा अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान को जंगी एतबार से अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान कमजोर मुल्क है। हम तालिबान या मुजाहिदीन के वाले से बात नहीं कर रहे हैं। अगर ओवरऑल दुनिया के एतबार से बात की जाए तो वो चूंकि एक 200, 250, 300 साल से जंगज़दा मुल्क था, इस लिहाज से वो एक कमजोर मुल्क है किसी भी फौज के लिए बज़ाहिर। अब समझें, सूरत हाल यह है कि आज पॉलिसीज बनाने के लिए इतना बख्शाई होता है। आप पॉलिसीज बनाएंगे, किसी मुल्क की ताकत, उसकी कमजोरी, वो सारी चीजें, कौन से लोग उसके खरीदे जा सकते हैं, कौन से लोग उसके गद्दारी के लिए उभारे जा सकते हैं, कौन से लोगों को पहले कत्ल करना पड़ेगा, उन्हें उनकी पोस्ट से हटाना पड़ेगा, ये सारी चीजों के ऊपर आप काम कर रहे होंगे। समझे जरा इस बात को। चरवाहों के घराने में भेड़ें जमा करने के अलावा और क्या सोचा जाएगा? और उन भेड़ों को भेड़िए से बचाने के अलावा क्या सोचा जाएगा? भाई मेरे प्यारे, अल्लाह क्या कह रहा है? इन रब्बक अलीमुन। सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है? अल्लाह के पास। हकीकी इल्म वाला तो तेरा रब है। और याद रखें कि फुतूहात सिर्फ इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर नहीं होती, हिकमतों की बुनियाद पर होती है। इंफॉर्मेशन क्या कर लोगे आप इस इंफॉर्मेशन? आपकी अकल ही काम नहीं करती कि कैसे हम इसका तोड़ कर सकें। तो वो हिकमतें है ना जो आपने सीखी हैं। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम। तेरा रब ही सब कुछ इल्म रखने वाला और सारी हिकमतें तेरे रब के पास। आप देखिए ना हिकमत, चरवाहे के बेटे को चुना गया है, चुन लिया। अब आगे देखें क्या होता है। अल्लाह कह रहा है यहां, अब ये वाकया अपने दूसरे हिस्से की तरफ जा रहा है, लेकिन उससे पहले अल्लाह ने आपको एक टीजर दिया है। फरमाया लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुन लिस्साइलीन। हर सवाल करने वाले के लिए यूसुफ और उसके भाइयों के वाक़े में बड़ी बड़ी निशानियां हैं। मैंने सूरत के तारुफ के अंदर आप भाइयों को बताया था, कुरान किस्से कहानियों की किताब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कुरान कानून की किताब है,
और अगर एक किस्सा पूरी सूरत बना के अल्लाह ने उतारा है तो ये कोई मामूली किस्सा नहीं है। मैंने अर्ज किया था कि हम तो इसको बतौर तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, उलमा ने तो इसकी तफसीर पर यानी सिर्फ एक सूरत की तफसीर पे कई कई जिल्दों के ऊपर किताबें लिखी हैं, सिर्फ इसे एक सूरत की तफसीर पे कई कई जिल्दों में किताबें। हर लफ्ज के अंदर नसीहत है। हमें तो मजबूरी है कि हम हर लफ्ज को तो पढ़ भी नहीं सकते, इतना हमारे पास वक्त भी नहीं होता, इतना हमारे पास इल्म भी नहीं होता। आप समझें, हर लफ्ज के अंदर इसके नसीहत है, हर लफ्ज में इबरत है, हर लफ्ज के अंदर सबक है, और वही हिकमतें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत के अंदर उतारी उन हालात में कि जब मुसलमानों पर मक्के के अंदर अरसा हयात तंग किया जा रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को हिजरत के लिए मजबूर किया जा रहा था। बिलाल, अम्मार बिन यासिर के घराने वाले, और अबू ज़र ग़िफ़ारी, और अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, और अली बिन अबी तालिब जैसों को या अबू बकर जैसों को कुछ नहीं पता आगे हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। पता है किसी को? नहीं। जो नए नए मुसलमान हो रहे हैं, आप समझो आज दुनिया के अंदर मुसलमानों की तादाद है 1 अरब 35 करोड़। दुनिया की इस वक्त हम दूसरे नंबर की मजहबी आबादी हैं। मुसलमान दुनिया की दूसरे नंबर की मजहबी आबादी है और दुनिया की चौथे नंबर की, कुल दुनिया के रकबे की चौथे नंबर की आबादी हमें। कैफियत यह है कि अगर हमारे लोग एक जगह पर खड़े होकर पेशाब करें तो सारा कुफर उस पेशाब में ही बह जाएगा, हमें किसी से लड़ने की जरूरत होगी नहीं। इतनी तादाद है इस वक्त हमारी। लेकिन जिस वक्त में अबू बकर, अली, बिलाल, हमजा और अबू ज़र ग़िफ़ारी वगैरह जैसे हजरात मुसलमान जब हुए थे तो कुल मक्के के अंदर 42-43 मुसलमान थे। इस्लाम एक पूरे दीन के हिस्से से पहचाना गया था। इस्लाम लोगों के लिए महज एक तहरीक था उनके बाप दादा के मजहब के खिलाफ। उनके लिए इस्लाम महज एक तहरीक था जो उनके बाप दादा के खिलाफ उठी है। समझ रहे हैं बात को या नहीं? ऐसे हालात में उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उन्हें घरों से बेदखल करने की तैयारियां चल रही हैं, हिजरत के मामला करीब आ रहे हैं। और ऐसे में अल्लाह ने यह सूरत एक सवाल के जवाब में उतारी है। समझने की बात है, जब तुम यहां से हिजरत करोगे तो कितने होगे? कोई 4 जाएंगे, कोई 2 जाएंगे। यूसुफ को अंधे कुएं में फेंका गया था, जासूस ये तक नहीं पता था मैं निकल भी पाऊंगा या नहीं। भाई मेरे प्यारे, कुछ समझ रहे हैं बात को? नहीं। तुम्हारे पास तो फिर रास्ता है, हफ्सा जाओगे, मदीना जाओगे, वो कहां जाएगा गरीब? तुम में कोई भी 8-9 साल का बच्चा नहीं है नहीं। यूसुफ 7-8 साल के बच्चे को फेंका गया था कुएं में। और भाई मेरे, कुछ समझ रहे हैं बात को या नहीं? मैं फिर एक दफा बता रहा हूं आपको, लक़द कान फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुल लिस्साइल। अल्लाह ने फरमाया और अलबत्ता यूसुफ और उसके भाइयों के वाक़े में सवाल करने वालों के लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। आज अगर मिसाल के तौर पे हम यानी बात करें, कुरान की सबसे आसान सूरत सूरह यूसुफ है मेरी नजर में। कुरान की सबसे आसान सूरत सूरह यूसुफ, और पूरा एक माशरा तामीर करके देने वाली सूरत। पूरा माशरा तामीर कर देती है ये एक इकलौती सूरत आपकी। बकिया 112 सूरतें अपनी जगह हैं, सोचो उनकी क्या अहमियत होगी। फरमाया इस गालू यूसुफ व आखूहु अहब्ब इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन। वो कहने लगे भाई आपस में कि ये यूसुफ और यूसुफ का भाई से मुराद बुनियामीन, यानी उस मां से ये जो 2 भाई थे, कि यूसुफ और ये दूसरा वाला हमारा भाई अहब्बु इला अबीना मिन्ना, ये हमारे बाप को दोनों हमसे ज्यादा पसंद है। व नहनु उसबा। अच्छा देखिए, सुने, मैंने पिछले दर्स में तवज्जो दिलाई थी आपको, इस्लाम में सगा सुतेला होता नहीं। ये हिंदू मजहब के अंदर होता है सगा सुतेला, इस्लाम में कोई सगा सुतेला। एक बाप की सब औलादें ना, सब सगी हैं। एक बाप की सब औलादें सब सगी हैं, चाहे माए 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो। तो औरत मर भी आती है ना, औरत को तलाक भी आती है। एक वक्त में 4 औरतें रखने की आदमी को इजाजत, 4 बीवियां। अब आप समझे जरा इस बात को कि एक बाप होने के एतबार से सारे आपस में सगे बहन भाई हैं, इनमें कोई फर्क होता? इस्लाम में नहीं।
अब कहते हैं कि ये और उसका भाई, मैंने अर्ज किया था कि उनके दरमियान में जो हसद की बहस है वो इस बुनियाद पे नहीं है सगा सुतेला वाली, उनके बहस इस बुनियाद पे है यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर जो नबूवत और रिसालत की अलामात थी, याकूब अलैहिस्सलाम की बचपन से उन पे तवज्जो ज्यादा थी। और मैंने अर्ज किया था कि अगर हम अपनी औलादों में बराबरी ना करें और किसी एक औलाद के बारे में ज्यादा मोहब्बत जताना शुरू करें, बचपन ही से हमारी औलाद हमसे गद्दार, उसको ये होगा हमारे बाप की नजर में ही हमारी हम तो कभी बाप के, और वैसे भी माजरत के साथ मैं बात बोलूंगा, औरतें तो वैसे ही मेरी बहुत दुश्मन है, लेकिन जरा समझे इस बात को, हमारे यहाँ मसला ये है कि बाप को तो शुरू से विलन बना के पेश किया जाता है ना, बाप को तो शुरू से ही विलन बनाकर पेश किया जाता है, समझे। ये वो हमारे आमतौर पर औरतों की फितरत होती है, ये नहीं कह रहा सारी बहनें हमारी ऐसी है, लेकिन ज्यादातर ऐसी है। तो अब उस सूरत में अगर मिसाल के तौर पर मैं अपनी औलादों के दरमियान में बराबरी नहीं करूंगा, मैं अपने किसी एक बच्चे से, बेटी हो या बेटा, उससे लाड प्यार का ज्यादा मुजाहरा करूंगा, तब मेरे बच्चों को शायद ये फील हो जाए कि हमारा बाप जो है वो इसकी तरफ हमसे कोई ज्यादा मोहब्बत नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये जब बड़े हो रहे होंगे तब बाप का एहतराम, वो जिसको लाड प्यार दिया जाता है, उसकी नजर में हो या ना हो, इनकी नजरों में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो बचपन से बाप के गद्दार हो। लेकिन अगर हम बराबरी करें तो, जैसे कि शरीयत ने हुक्म भी दिया ना, ए दलो हो अकरबुल तकवा, बराबरी क्या करो, अल्लाह के नजदीक यही परहेजगारी की बात। हर मामले में इंसान के अंदर अदल होना चाहिए। तो गौरतलब नुक्ता है कि उनके अंदर जो वो एक कंपटीशन की जो कैफियत उनके अंदर आई थी, वो इसी बुनियाद के ऊपर आई थी कि यूसुफ और यूसुफ वाले भाई को लेकर तो हमारा बाप बहुत तवज्जो करता है, लेकिन अच्छा एक बड़ा जबरदस्त लफ्ज उन्होंने कहा है, यूसुफ वाखू अहब्बुल आबीना मिन्ना व नहनु उसबा, यूसुफ और उसका वाला भाई वो हमारे बाप के साथ पसंद, जबकि उसबा तो हमें, उसबा समझे जरा बात, हमारी उर्दू के अंदर हम कहते हैं असबियत, सुनते हैं कि लफ्ज असबियत, ये इसी लफ्ज अरबी असल इसका ये है लफ्ज उसबा। अरबी जबान में उसबा एक खानदान के, एक सुनो तो सुनो मेरी बात, एक खानदान के 10 से ऊपर की तादाद के मर्दों को कहा जाता है, जो हो एक खानदान के और इनकी तादाद 10 से ऊपर हो, तो उसको वो कहते हैं उसबा। हमारे लिए, हमारी उर्दू में इसके मायने करने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है जुत्था, अंग्रेजी में हम इसके लिए कहते हैं ग्रुप, अंग्रेजी में हम इसके लिए क्या कहते हैं, ग्रुप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में हकीकत में इसके लिए कोई लफ्ज ही नहीं है, उर्दू के मायने करने में भी इसके लिए कोई लफ्ज नहीं है। यह अरबी का इतना जबरदस्त लफ्ज है कि उसबा किसको कहते हैं, खानदान के, एक ही खानदान के 10 से ऊपर अफराद के जुत्थे को उसबा कहते हैं। और अरब इसलिए उसको कहते हैं ऐसा कि अगर जरा भी किसी किस्म की कोई परेशानी होती है, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं उस परेशानी को निपटाने के लिए सारे, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इससे लफ्ज असबियत मश्तक है, जिसको हम इस मायने में लेते हैं कौम परस्ती। हदीस में भी अल्फाज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असबियत की पुकार उठाई, जिसने इस्लाम में असबियत की पुकार उठाई, इस्लाम में असबियत की पुकार उठाई का मतलब क्या है, समझे जरा बात। इस्लाम में उसबा नहीं है, वो भाई मेरे तवज्जो सुने, इस्लाम में उसबा नहीं है, इस्लाम में जमात है। भाई जमात अरबी में कहते हैं किसी एक मकसद की तकमील के लिए जमा हुए लोगों के मजमूए को कहते हैं जमात। इस्लाम में जमात का तस्वुर है, उसबा इसका तस्वुर नहीं। आप एक मकसद के लिए सब इकट्ठे, आप और वो इकट्ठा होना आपका वो किस एतबार से है, फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व उलुल अरहाम बाज़ुहुम अला बाज़िन। नबी मोमिनीन पर इनकी जान सा हक रखता है, नबी की बीवियां मोमिनीन की माएँ हैं और ये आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। क्या मतलब, अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो हर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला आपका रिश्तेदार है। आपका पहला रिश्ता इस्लाम की बुनियाद पे है। मुसलमान होने में यह बात है
मुसलमान होने का बुनियादी हक ये है, अगर आप मुसलमान हैं तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है सबसे पहले वो आपका रिश्ता है। यही वजह है कि अगर खून की रिश्तेदारी को पहले रखा जाता, मेरी बात तवज्जो से सुने, तो फिर वो आदमी, तवज्जो से सुनो मेरे, वो आदमी जो हिंदू से मुस्लिम हुआ हो और हम उसे किसी किस्म की प्रोटेक्शन देना चाहते हो कानूनी, हमारे मुल्क के कानून को मद्देनजर रखते हुए, और उसके खानदान वाले कोर्ट के अंदर हमारे खिलाफ केस कर दें कि नहीं जी चूंकि हमारा इससे पहले खून का रिश्ता है हम इसे जाने नहीं दे सकते, तो कोर्ट क्या फैसला करेगी? अगर खून का रिश्ता पहले हो तो फिर तो कोई आदमी मुसलमान ही ना हो कभी। इसलिए सबसे पहले रिश्ता किसका है? दीन का। सबसे पहले रिश्ता है उलुल अरहाम बाज़ुहुम अला बाज़, ये आपस में एक दूसरे का रिश्ता है। तो इस एतबार से जब वो मुसलमान हो गया तब पहला उसका रिश्ता किससे है? उसी के खानदान में जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, उसी के खानदान में वो है। अगर कोई आ जाए वो नहीं है तो फिर हम इसके वारिस हैं, फिर हम इसके वारिस हैं। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? तो आप देखें कि यही वजह है कि इस्लाम में असबियत और कौम परस्ती को हराम इसी बुनियाद पे किया गया है कि आदमी कलमे के नाम पर नहीं लड़ता, फिर आदमी लड़ता है किस नाम पे? कौम के नाम पर। और जब वो कौम के नाम पर लड़ता है तो बाद मर्तबा कौम पर उसका जालिम भाई, कौम पर उसका जालिम भाई उसके मजलूम मुसलमान भाई पर जुल्म कर जाता है, लेकिन ये साथ किसका दे रहा होता है? अपने मुसलमान मजलूम भाई का नहीं, बल्कि अपने कौमी जालिम भाई का। इसलिए इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्लाम में असबियत की पुकार उठाई और वह इस हालत में मरा तो वह जाहिलियत की मौत मरेगा, यानी गोया कि वो कभी मुसलमान हुआ ही नहीं था, कुफ्र की मौत मरा। अब उन्होंने कहा वनहनु उसबा, हम एक जुत्था है, मजबूत जुत्था है। हमारा बाप हमसे मोहब्बत करने की बजाय इनसे मोहब्बत करता है। बात आप समझ रहे नहीं? इसी से एक और नुक्ता समझें। आप देखें कि इस्लाम जमहूरियत का कायल क्यों नहीं है। देखो इस जुमले की अहमियत। बाप की नजर में वो उसका भाई महबूब है, और हम एक जो पूरा जमात एक जुत्था है, हम उसकी नजर में महबूब नहीं है। अक्सरियत दलील, अगर अक्सरियत किसी एक जगह पर इकट्ठी है तो यह दलील नहीं है इस बात की कि यह सही है, खुसूसियत देखी जाएगी। इस्लाम में शूराई निजाम का तस्वुर क्यों है? क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मैंने अभी आपसे अर्ज किया ना, एक हुक्मरान है 30 करोड़ की आबादी को संभाले बैठा हुआ है, आपके 222 करोड़ को संभाल पा रहे। कितना फर्क है? कितना फर्क है? वो 1.5 बर्रे आज़म को संभाले बैठा हुआ था, हमसे 4 संभल रहे। कितना फर्क है? बैज इससे नहीं है कि आपकी कामयाबी, मैं तो मैंने एक बात कहा करता हूं, हमारे यहाँ कहते थे वो जो ना कामयाबी हकीकी जमहूरियत के अंदर है, वो है नहीं। हमारे अवाम की हकीकी कामयाबी डंडे में, ये बात तो तयशुदा है। अब चाहे हम पर खिलाफत ले आओ या अमरीयत ले आओ, जो भी हुकूमत डंडा लाएगी, अब वो चाहे जमहूरियत ले आओ, अल्लाह माफ करे, जो भी हुकूमत असलन डंडा लाएगी अवाम उसी के साथ चलेगी। अब मेरी बात समझे या नहीं? तो वो नहनु उसबा, हम क्या है? हम एक कौम है। इन्ना अबाना लफी ज़लाल मुबीन, बेशक क्या हमारा बाप सटिया गया है। जुमला तो इससे ज्यादा खतरनाक है। इन्ना अबाना लफी ज़लाल मुबीन, बेशक क्या हमारा बाप खुली गुमराही में है। ये किसके लिए कह रहे हैं? वो याकूब अलैहिस्सलाम। कौन है याकूब अलैहिस्सलाम? नबी है। याकूब अलैहिस्सलाम नबी है, अपने बाप के लिए बात करें। भाई नुक्ता समझें, उलमाए अहले सुन्नत ने अहले बैत की तारीफ में ईमान को शर्त क्यों करार दिया है? इसीलिए अगर हर एरे गरे को अहले बैत में घुसेड़ देते तो समझो ये गुस्ताखियां करने वाले भी क्या कहलाते? अहले बैत रसूल। क्या कहलाते? अहले बैत रसूल। आज हमारे यहां वो दाढ़ी मुंडा इगलामबाज सैयद बना फिर रहा। भाई मेरे प्यारे, सैयद आले रसूल के घराने से हमारा ताल्लुक, दाढ़ी मुंडा इगलामबाज। आप अंदाजा तो करें, और रसूल के घराने से उसका ताल्लुक, ये अंदाजा करो ये रसूल के घराने से ऐसे लोगों का ताल्लुक होगा। यही वजह है कि इस्लाम ने शर्त ये रखी है, वो आदमी जो ईमान लाया
ईमान की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने यानी कि तायीद की, अगर आप मौजूद है आपकी तायीद की, और अगर आप मौजूद नहीं है आपके बाद वो ईमान लाया और उसने आपकी बताई हुई हिदायत के ऊपर मरते दम तक आपने मकदूर भर अमल किया, यह आदमी यानी एक तो ये कि मुसलमान होने की फजीलत को भी पा गया और रसूल के अहले बैत होने की फजीलत को भी पा गया। वरना तो अबू लहब भी किधर गया है? वरना तो अबू लहब भी जहन्नम में गया है, भले पीर को पानी पिला दो या मंगल को पिला दो, गया किधर वो? और सुने, इन्ना बाना लफी दलाल मुबीन, बेशक हमारा बाप खुली गुमराही में। इसमें एक और नुक्ता भी समझें, बड़ी प्यारी बात। बाप बेचारा वो कर रहा था जो अल्लाह उससे करवा रहा था। हमें एक बात को समझना चाहिए। अभी देखें कुछ दिन में एक मिर्जा मोहम्मद अली की एक वीडियो का मैं जवाब दूंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक देने वाला। उसी में आप देखें मिर्जा ने बाकायदा ये बकवास की है कि नबी से इज्तिहादी गलतियां होती हैं। मैं उसका जवाब दूंगा, पूरी वीडियो भी चलेगी आपके सामने इंशाअल्लाह और उसका जवाब भी आएगा। नबी से इज्तिहादी गलतियां होती, अब नबी से इज्तिहादी गलतियां होती है, मिर्जा चोचो से आज तक नहीं हुई है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और सुने, ये फितरत है कि पहले हमें यह कायदा समझना पड़ेगा कि नबी कहा ही उस आदमी को जाता है कि जो अल्लाह की प्रोटेक्शन में है और उसके पास जो खबरें और मालूमात आती हैं, वो जो कुछ भी करता है वो अल्लाह के बताए से करता है। वो अल्लाह के अल्लाह ना कहे ना, आप मेरी बात समझे इस पर ना। आपको क्या लगता है वो इब्राहिम जो आग में कूद सकते हैं, पता नहीं किधर हम सो रहे जाग रहे हैं, वो इब्राहिम जो अल्लाह के कहने पर अल्लाह की बादशाहत के लिए, अल्लाह की किबरियाई के लिए आग में कूद सकते हैं, वो इब्राहिम जंग नहीं कर सकते। जो इब्राहिम अपने मासूम बेटे को कहते ही, ख्वाब के अंदर हुक्म आते ही ज़िबा छुरी उसकी गर्दन पे चलाने के लिए बैठ सकते हैं, वही काफिर को ज़िबा करने के लिए नहीं बैठ सकते। कितनी देर लगेगी उसी इब्राहिम को? लेकिन अगर इब्राहिम हिजरतें बर्दाश्त करते गए, इधर से उधर निकाले गए, उधर से उधर निकाले गए, लेकिन हथियार नहीं उठाया, तलवार नहीं उठाई, अल्लाह का हुक्म नहीं था। अल्लाह का हुक्म उनके लिए नहीं था कि वो लड़ें। लेकिन उधर ही आप देखो दाऊद अलैहिस्सलाम, एक बढ़ई का लड़का, कि उसके लिए जब हुक्म आया तो ऐसा है कि लड़ते हुए उस पर वही उतरी है कि तुझे अल्लाह ने रिसालत के लिए चुन लिया है। जंग लड़ते हुए, जिहाद करते हुए, जंग जारी है, लड़ाई के दौरान में फरिश्ता उसके पास वही लेकर आया, तुझे अल्लाह ने रिसालत के लिए चुन लिया। अब तुम्हारी फरागत ये वाली भी खत्म, दोनों काम एक साथ करो, जिहाद भी करो, दावत का काम भी करो, दोनों काम एक साथ करो। फिर वही दाऊद एक दिन रोजा रखते हैं, उसमें दावत का काम करते हैं, दूसरे दिन जिहाद करते हैं। सही बुखारी की रिवायत। कुछ बात आप मेरी समझ रहे हैं या नहीं? तो याकूब अलैहिस्सलाम, आप समझे, याकूब अलैहिस्सलाम वो गुमराह हो सकते हैं? जब बेटे बात कर रहे हैं, बेटे भी मिर्जा जैसे कोई थे ना खल्फ। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं? जैसे इसको आज तक इसके मुकल्लिदीन अंधे बहरे लंगड़े लूले, उनको ये समझ में बात नहीं आ रही है, इससे गलती नहीं हो रही है। गलती हुई तो आखिरकार किससे हुई? अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से इज्तिहाद खताएं करवा रहा हूं, आप अंदाजा करें। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नित्तुलु यूसुफ अवित्रहू अर्जन यखुल लकुम वजह अबीकुम, यखलु लकुम वजह अबीकुम। यूसुफ को कत्ल कर दो, यूसुफ को कत्ल कर दो, या निकाल दो उसको ऐसी किसी सरजमीन की तरफ कि तुम अपने बाप के मंजूर नजर हो जाओ। भाई मेरे प्यारे यार, अल्लाह की कसम, सुनो जरा बात को, छोड़ोगे यहां क्या हो रहा है। ये देखो कि जब ये सूरत उतर रही है उस वक्त में किसी को भी नहीं पता कि जो ये सूरत सुन रहे हैं, जिन पर ये सूरत उतर रही है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं हम ही कुछ ही दिन के अंदर दारुन नदवा में इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होने के बाद हम अपने भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यही मंसूबाबंदी कर रहे होंगे। सेम, कोई फर्क नहीं है यार। देखो तो सही, अल्लाह ने वाकया भी बताया, तो वो जो आपकी भी मुस्तकबिल की खबरें हैं। कहते हैं तारीख अपने आप को दोहराती है, लेकिन ऐसे दोहराती है, ये मुआजिज़ा है कि वो ऐसे दोहराए कि आपको तारीख पहले बता दी जाए, ये आपकी तारीख, आपको तारीख पहले से बता दी जाए, ये आपकी तारीख है। करोगे कुछ भी, हासिल ये पाओगे, हासिल।
निक्तुलु यूसुफा अवित्रहूहु अर्जन यखलु लकुम वजह अबीकुम, इसको कत्ल कर दो या इसको निकाल दो किसी ऐसी सरजमीन की तरफ कि हम अपने बाप, ये हमारा बाप हम ही उसकी नजरों में अच्छे हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत पे मजबूर किया गया। पहले क्या था? पहले मिशन क्या था? हिजरत का। फिर आखिर पहले तजवीज उनके दरमियान, पहले साजिश उनके दरमियान क्या थी? क्या करो? नहीं, निकाल दो। वो निकालने वाली बात जब बहुत आगे बढ़ गई थी ना कि सब तो जा रहे हैं, जा नहीं रहा, फिर ये बात हुई थी कि हर कबीले वाले के हाथ में एक एक तलवार दो, कि इसके घर का घेराव करो, बाहर निकले सब मिलके इकट्ठे हमला करो। उसके बाद क्या होगा? बनु हाशिम अगर किसास लेने खड़े होंगे तो हम ये बात कह देंगे, हाँ लड़ लो, सबसे लड़ लो, आओ लड़ लो। आखिर बनु हाशिम मजबूर होकर सारे कबीले वालों से दियत लेकर छुप जाएंगे और हमारी इससे जान छुड़ जाएगी। या तो कत्ल कर दो, वही पॉलिसी है या नहीं? या तो कत्ल कर दो या निकाल दो। फर्ज सिर्फ इतना, ये अपने बाप के मंजूर नजर बनने जा रहे थे। अब आगे वो कौम है, वो तो किसी के मंजूर नजर नहीं, तो गुमराही के गड़े में गिरने जा रही थी। आप समझो जरा इस बात को, यार अल्लाह की कसम, सुनो जरा, तवज्जो तलता। तुम्हारे शान और शौकत की यकीन करो जागने की जरूरत है हमारे लिए। अल्लाह देखो, अल्लाह कुरान में कहता है फातबिरू या उलिल अब्सार, आंखों वालों इबरत पकड़ा करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें समझने बूझने की सलाहियत दी है ना, गौर करो। ऐसी ऐसी बातें हैं कि बंदे के लिए बहुत ही सबक आमोज। तुम्हारे लिए शान और शौकत के बाइज काबतुल्लाह था। पूरी दुनिया की बुत परस्ती तुम्हारी तरफ रुख कर दी। कभी भी इंडिया में सोमनाथ का मंदिर नहीं था। कभी भी इंडिया में सोमनाथ का मंदिर नहीं था जब तक काबतुल्लाह में 360 बुत थे। जब तक काबतुल्लाह में 360 बुत थे, कोई सोमनाथ का मंदिर पूछा जाता था नहीं। पूरी दुनिया तवज्जो करती थी इस घर की तरफ। ले इलाफ कुरैश इलाफिहिम रिहलत शिताए वस्सैफ, कुरैश की तालीफ कल्ब के लिए सर्दी हो या गर्मी समान बाहम इन तक पहुंचता है। लेकिन किन रस्तों से? कुरैश नहीं जाते, लोग इनकी तरफ आते हैं। सही। हमने पढ़ा था सूरह कुरैश में। आज भी देख लो, अरब कहीं जाते नहीं, 12 महीने का फल अरब खत्ते में मिलता। मक्का मदीना में 12 महीने का फल ले लो आप। लेकिन फर्क सिर्फ इतना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, हम पढ़ चुके। गौर तलब नुक्ता है, आप देखें, आप थोड़ा सा आगे आ जाए, वो पीछे वाले भाई आ जाए, आप बैठे रहे पीछे वाले, आप इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, आगे आ जाओ। गौर तलब नुक्ता है, तुम्हारी शान शौकत का बाइस काबतुल्लाह था। अबरहा आया हाथी वाला लश्कर लेकर, तुम भाग गए। रोमी फौज की मामूली सा एक ट्रुप आया, मामूली सा एक, ओ कुबड़ा, ठीक ना, सिपा सलार, हफ्सी, वो असली रोमी भी नहीं है। वो तुम्हारे यहां गुलाम होते हैं हफ्सी, बिलाल तुम्हारा गुलाम है। हफ्सी बिलाल तुम्हारा गुलाम है। वही एक हफ्सी दूसरा तुम पे हाथी लेकर आ गया, तुम सब भाग गए, पहाड़ों में चले गए। जिसका घर है वो खुद हिफाजत कर लेगा। हमारा वाला इसको कोई किसी फजीलत में सुना रहा है, हमारा वाला सुना रहा है कि इस जुमले में कोई बड़ी फजीलत है, जिसका घर है वो खुद हिफाजत कर लेगा। अरे नहीं भाई, जिसका घर है वो हिफाजत कर लेगा तो फतेह मक्का क्यों हुआ? जिसका घर था वही हिफाजत कर लेता। तुम हम क्या दुनिया में केले बेचने हैं? आप समझे जरा इस बात। तुम भाग गए। जो मामूली परिंदे अगर नहीं आते तो तुम्हारी ये बची कुची शान शौकत जिसका तुम आज इजहार कर रहे हो मुसलमानों के खिलाफ, तुम ये भी कर सकते थे। तुम्हें वो अपने गुलाम लौंडियां बना लेते, रोमी, और वो रोमी भी नहीं थे। सिपा सलार कौन है? हबशी, जो तुम्हारे आज गुलाम है। मगर तुम समझ नहीं रहे हो, अल्लाह ने तुम्हें चुना किस लिए है, तुम लग किस काम पे रहे हो। तुम्हें अल्लाह ने चुना किस लिए? कौमों पर हुक्मरानी के लिए, अल्लाह की नुमाइंदगी के लिए। तुम्हें समझ आ रही नहीं? तुम्हें समझ नहीं आ रही? सफा पहाड़ पे चढ़ के तुम्हारा भाई मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इनका कौन है? भाई। ये सारे इसके भाई है ना किसी तरह, कोई चाचा जात, कोई फुप्पी जात, कोई मामू जात, कोई फला। तुम्हारा अपना वो पहाड़ पे चढ़ता है, तुम्हें कहता है
मैं तुमसे कहूं इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, तुम्हें तबाह बर्बाद कर लेगा, क्या तुम मेरी इस बात को मानोगे? भाई दो तरीके से माननी पड़ेगी ये बात, दो तरीके से। लेकिन नहीं, वो भूल, हमारा एक मसला है सारा। देखिए आज भी ऐसा होता है ना, हम पाकिस्तानी अवाम के एतबार से बात करते हैं, बड़े से बड़ा हादसा बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं, बड़े से बड़ा सानेहा बहुत जल्दी हम फरामोश कर बैठते हैं। बड़े से बड़ी चोट कौमी सतह पे लगी हो, इंफरादी सतह पे नहीं, कौमी सतह पे लग चुकी हो हमको, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लिए एक 50 ओवर का क्रिकेट मैच सब कुछ भुलवा देता है। हमें याद भी नहीं होता हमारे साथ क्या हो चुका है और हम क्या कर रहे हैं। सुनो जरा गौरतलब बात, कहा लश्कर आ रहा तुम्हें बर्बाद कर देगा, सबने कहा आप कह रहे हैं हम मानेंगे, आप कह रहे हैं हम मानेंगे। कहा तो फिर यह कहो कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, तुम कामयाब हो जाओगे, अरब व अजम के मालिक बना दिए जाओगे। सारी बातें छोड़ो, सारी बातें छोड़ो। जो मैं आप थोड़ा फर्ज करें हम खड़े होते वो सुन रहे होते, हम खड़े हमारे दिनों में क्या गुजरता बताओ, हमारे दिनों में क्या आता? हम खड़े सुन रहे होते, ऐसे हजरत फरमा रहे होते, हम सुन रहे होते, हमारे दिनों में क्या आता? हम पहले इधर उधर देखते हैं पब्लिक को, उसके बाद अब भाई बात असल में यह है कि वो तो ठीक है आप जो कह रहे हो, अब हम आम आवाम में हम क्या कर सकते हैं? अब हमारा क्या, हम वोट डाले ना डाले, किसी को भी ले आएंगे वो कुर्सी पे, बट डाल देंगे तो ठीक है सही, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन आप समझो जरा, तो वो कुछ हमसे ऊपर के लोग थे, हम तो फिर इतने गिरे हुए लोग हैं, ये हमसे कुछ ऊपर के लोग थे, तो सगा चचा कहने लगा है क्या तुमने हमें, हमारा जो हम जो काम में मसरूफ थे, वो दुकान खोले हुए था, मैं खेती बाड़ी कर रहा था, वो अपने बच्चे संभाल रहा था, वो ये कर रहा था, वो कर रहा था, हम काम में मसरूफ थे, तूने हमें यहां इसलिए इकट्ठा किया ये बताने के लिए कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। एक बात नहीं आई ना हमारे सुनने में आई, ना उस वक्त हम समझे, ना ये समझ रहे हैं तमलिकल अरब वल अजम, तुम अरब और अजम का मालिक बनाए जाओगे, ये है बात। ये थोड़ी कोई जन्नतों की बशर्तें थोड़ी आ रही है, बदले में जरा ठीक है अभी दुनिया जहन्नम बनी हुई है, कौन सी जन्नत? तुम्हारी दुनिया जन्नत बनाने की तैयारी हो रही है, जन्नत तो अपनी जगह है, तुम्हारी दुनिया जन्नत बनाने की तैयारी हो रही है, ये मंसूबा उसका है, तुम्हें उस पर काम करना है, तुम्हारी दुनिया जन्नत बनेगी। लेकिन समझ में आई बात? ऐसे यूसुफ चुन लिया जाए तो क्या होगा? हमारे घर का एक आदमी अगर गवर्नमेंट अफसर बन जाए तो क्या होगा? और या तो कौन है यूसुफ? वो होगा कि जिसके आगे दुनिया सजदा करेगी, पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह, यूसुफ के आगे दुनिया सजदा करेगी। सुनो भाई, कत्ल कर दो या इसको निकाल दो, हम बाप के मंजूर नजर हो जाएंगे, ये है सारा नतीजा, बाप के मंजूर नजर हो जाए बस। बात रही हमारे यहाँ भी ये बड़े बड़े मंसूबों में मंसूबा नंबर 1, अब्बू कह रहे हैं बस मैं असल में यार ये चाहता हूँ मरने से पहले पहले मेरा बच्चा काम काज के लायक हो जाए, जॉब नौकरी वोकरी मिल जाए। बड़ा मंसूबा है ये, अम्मा जी का बड़ा मंसूबा, अम्मियाँ तो मुझसे नाराज ही रहती है, ऐसा अम्मा जी का बड़ा मंसूबा, बस मैं चाहती हूँ मेरी आंखें बंद होने से पहले ना इसके हाथ पीले हो जाए। ये बड़ा नतीजा जिंदगी का ये है, उस चोचो ने ये निकाला, इसने ये निकाला, ये बड़ा नतीजा निकल रहा है इनकी जिंदगियों का। अल्लाह ने इनको जिंदगी इस मकसद के लिए दी थी, तो औलाद पैदा करे तो दुकान खुलवा दियो, तो औलाद पैदा करे तो शादी करवा दियो, सब खत्म। कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं, ये बड़े बड़े मकासद, ये जिंदगियां मिलने के इनको, मतलब यकीन करो कुत्ते बिल्ली की जिंदगी और इनकी जिंदगी फर्क है। कुत्ते बिल्ली भी यही चाहते हैं कि हमारी नस्लें बढ़े, बस हम खा पी ले और हमारी नस्लें बढ़े, तो उनकी और तुम अशरफुल मखलूक कहलाओगे कैसे? सुनो, तुम में उनमें फर्क क्या है? क्या सोच का फर्क है? दोनों का काम का फर्क है, सोच तो एक है। उसी चीज को वो छीन के खा लेते हैं, तुम थोड़ा सा जी हुजूरी करके खा लेते हो, ले लो। सुने, अब क्या है, ये उनका मकसद था, यूसुफ के साथ ये करो, बाप के मंजूर नजर हो जाओ, और उसके बाद वह तकूनो मिन बादिही कौमन सालिहीन, उसके बाद अपन बन जाएंगे हाजी साहब, वह तकूनो मिन बादिही कौमन सालिहीन, फिर उसके बाद अपन नेक लोग बन जाएंगे, यही बोला भाइयों ने। उसके बाद अपन बन जाएंगे हाजी साहब, सारी जिंदगी वो क्या नाम है उसका, बॉन्ड के सर्टिफिकेट बेचेंगे, आखिर में हज कर आएंगे। सारी जिंदगी बॉन्ड की पर्चियां बेचेंगे, आखिर में हज कर आएंगे। क्या कहलाएंगे? सट्टेबाज, जुआरी।
सूदखोर, सूद के लेन देन करने वाला नहीं, अब तो हाजी साहब बन गया, तो हज करिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खुदा ने खास्ता पिछले गुनाह उसके माफ नहीं होंगे, अल्लाह माफ करने वाला है, बशर्ते कि वो आइंदा ना करे। लेकिन हाजी साहब तो तस्बीह के दाने घुमा के आके यही काम कर रहा है अब भी। वो तो कह रहा है मैं वहां से बिल्कुल रिन्यू होके आ गया हूं, गुनाहों के लिए एकदम तैयार होकर आ गया हूं। कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं। वतकून मिन बादिही कौमन सालिहीन, ये करेंगे हरकत, भाई को कत्ल करेंगे, दूर फेंक के आ जाएंगे किसी सरजमीन में, बाद में बाप के मंजूर नजर होके वतकून मिन बादिही कौमन सालिहीन, फिर हम बन जाएंगे नेक लोग, फिर हम बन जाएंगे हर किस्म का काम करके ना। बीवी बिल्ली जाएगी किधर? बिल्ली हज को चली जाएगी बेचारी। सुनो, काला कायलुम मिनहुम, समझदार वाले भाई ने कहा, काला कायलुम मिनहुम, उनमें से एक कहने वाले ने कहा, ला तक्तुलु यूसुफा व अलकूहु फी ग़याबतिल जुब्बी, ए यूसुफ को कत्ल मत करो, इसको किसी अंधे कुएं में, खाली कुएं में, खाली कुआं ना, अंधा कुआं, गहराई गई नहीं पता कहां जाएगी, वहां फेंक दो। यल्तक़ितहु बाज़ु सय्यारति, को काफिला वाफिला वहां से गुजर रहा, वहां पानी की तलाश में, हो सकता है वही ले जाए उसको। गुलामी का तसव्वुर तो था ना उस दौर में। अच्छा आप समझे, मैं मादरत चाहता, मैं मौका है तो यहीं से ये भी जरा बताता हुआ चले जाऊं। गुलामी के बारे में ना हमारे यहाँ मुनकरीन हदीस परवेजी का दिन में एतराज कर जाते हैं, ये कौन सा इस्लाम गुलामों के अहकामात बता रहा होता है, आज कौन सी गुलामी? और मेरे भाई समझो, दौर बदल गया, नाम बदल गए, इस्लाम जो बोलता है उनमें कोई बात नहीं बदली। जाले गुलाम आज क्या होते हैं? जंगी कैदी। आज क्या होते हैं? जंगी कैदी। मिसाल देता हूं आपको, एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। वो जो गंजा हमारी कैद में है, इंडिया वाला कुलभूषण यादव कौन है? आपके यहाँ कौन है वो? आपका कौन है वो? आपका तो एक गुलाम है ना एक तरीके से, आपने उसको गिरफ्तार किया हुआ है आपके पास। इसी तरीके से पिछले दिनों आपको याद होगा कि कैदियों की यानी तब्दीली हुई थी। हमने यहां से दिए 4-6-8, उन्होंने वहां से 5-6-8 दिए थे, ये पिछले दिनों हुआ था, और ऐसा तमाम मुल्कों के दरमियान में होता। छोटी में छोटी मिसाल है, अफगानिस्तान अमेरिका ने दुनिया के जिस मुल्क पर भी जंग मुसल्लत की है, उसके बाद वहां के अवाम के साथ अमेरिकी आर्मी ने क्या किया है, यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, आपको मौजूदा जमाने में गुलामी की शक्ल देखनी हो, आपको नजर आ जाएगी। सही। गुलामी का तसव्वुर, गुलाम नाम से ना बचा हो, गुलामी मौजूद है। सही। गुलामी खत्म हुई नहीं, उस वक्त भी थी। अब क्या हुआ, कहा कि वहां डाल दो कुएं में, कोई भी काफिला वहां से गुजर रहा होगा ना, ले जाएगा। इनकुन तो फाइलिन, अगर तुम कोई काम करना चाहते हो तो ये करने का काम है, अगर तुम कुछ करना चाहते हो ये है करने का काम है। इसमें हाथ बिल्कुल साफ, इसमें हाथ बिल्कुल साफ। ये सेम बिल्कुल वो वाली बात है कि दारुल नदवा की मीटिंग में जो है वो बाकायदा, यानी अबू सुफियान ने बात कही थी कि मैं समझता हूं कि इनको यहां से निकाल दिया जाए, इनको कत्ल ना किया जाए, इनको यहां से निकाल दिया जाए। खुद ही इस्लाम की जो दावत है वो आप दम तोड़ जाएगी। जैसे कि इसको निकाल दो यूसुफ को, तो खुद ही हम नेक बन जाएंगे, हम सबसे ऊपर रहेंगे। अब ये सब मिलकर आए बाप के पास, कालू या अबाना मालका ला तमन्ना अला यूसुफा व इन्ना लहु लनासिहुन, सारे मिलकर बाप के पास आए, कहने लगे ए हमारे वालिद, मालका ला तमन्ना, क्या बात है ऐसी, आप हम पे यकीन नहीं करते, अला यूसुफा, यूसुफ को लेकर, व इन्ना लहु लनासिहुन, बेशक हम तो इसके खैर ख्वाह हैं, बेशक हम तो इसके खैर ख्वाह हैं। सुनो, बड़ी गौरतलब बात है। वो कहते हैं हमारे बाप क्या करता है, मालका ला तामन्ना। अब ये तामन्ना क्या लफ्ज है? ईमान। ये क्या लफ्ज है भाई? ईमान। तो मैं सूरह बकरा के अंदर आप भाइयों को बताया था, ईमान अरबी जबान का लफ्ज है और यकीन भी। भाई मेरे तवज्जो करेंगे, ईमान भी अरबी जबान का लफ्ज है और यकीन भी अरबी जबान का लफ्ज है। ईमान का तर्जुमा करने के लिए हम उर्दू में अपनी अरबी ही का लफ्ज लेते हैं यकीन। क्या लफ्ज लेते हैं? यकीन। एक ही सूरह बकरा के पहले ही रुकू में दोनों लफ्ज एक साथ मौजूद है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब में ये ईमान लफ्ज मौजूद है। व बिल आखिरति हुम युकिनून, और यह आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये वो आखिरतुम युकिनून में यकीन लफ्ज भी मौजूद है। पहले ऊपर ही ईमान लफ्ज भी मौजूद है, नीचे ही यकीन लफ्ज भी
मौजूद है। अब हम जरा एक मिनट के लिए समझें जरा इस बात को। एक ही लफ्ज है, एक ही अगर मायने देता है तो, और दोनों ही अकीदे हैं, तो फिर एक ही लफ्ज दोनों के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ? अलग अलग लफ्ज क्यों आए? वहां ईमान का लफ्ज आया है या यकीन का लफ्ज आया? हालांकि ईमान के मायने भी यकीन के होते हैं ना, तो क्या ऐसी बात है कि यही लफ्ज यहां नहीं आया? मैंने वहां सूरह बकरा में भी समझाया था इस बात को कि अरबी जबान में ईमान के असलन जो मायने होते हैं किसी भी चीज का बगैर सबूत के यकीन करना, लेकिन उस चीज का ताल्लुक अकीदे से होना चाहिए। किसी भी खबर का, किसी भी बात का बगैर सबूत के तस्लीम करना, ये क्या कहलाता है? आपने यकीन कर लिया जिब्राइल के होने पर, आपने यकीन कर लिया क़यामत के होने पर, आपने यकीन कर लिया कब्र के अहवाल पे, आपने यकीन कर लिया जन्नत और जहन्नम पे, आपने यकीन कर लिया अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर, आपने यकीन कर लिया 4 इल्हामी किताबों पर। यानी कि आपके जितने एतकादात हैं उनमें से जिस जिस चीज के ऊपर आप यकीन करते गए बगैर सबूत के, इसे कहते हैं ईमान ले आना। लेकिन यकीन क्या है? यकीन है किसी भी चीज के, यानी चाहे वो अकीदा हो या कोई भी चीज हो, सबूत के साथ भरोसा करने को यकीन कहते हैं। जिसका आपके पास क्या है? जिसका आपके पास क्या है? सबूत है। जिसका आपके पास सबूत है। अब वो जो उन्होंने कहा या अबाना मा लका ला तामन्ना, वो अपनी जबान बोल रहे हैं ना, अरबी जबान बोल रहे हैं। अरबी जबान में ईमान यकीन के मानों में आता है, इसलिए उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, मा लका ला तामन्ना अला यूसुफा, यूसुफ के मामले में आप हम पे यकीन क्यों नहीं करते हो? देखो वही ईमान लफ्ज है। क्योंकि मसला यह है कि भाई भाई का खैर ख्वाह है, इसका सबूत अमली तौर पे दिखाया जा सकता है और वो अमल वक्त के साथ होगा, अभी एकदम तो दिखाया जा नहीं सकता। दिखाया जा सकता है तो इसके लिए लफ्ज क्या आएगा? ईमान। इसके लिए लफ्ज क्या आएगा? ईमान। भाई मैं अपने मुल्क से वफादार हूं, ये वक्त साबित करेगा, लेकिन उससे पहले मैं वफादारी को सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता। इसको तो आपको वैसे ही तस्लीम करना पड़ेगा, यह तो वक्त साबित करेगा इस बात को। अब आप समझें कि या बाना मा लका ला तामन्ना ला यूसुफा व इन्ना लहु नासिहुन, क्या बेशक हम तो इसके खैर ख्वाह हैं, बेशक हम तो इसके खैर ख्वाह हैं। या ये जुमला बड़ा गौर तलब है कि हम इसके खैर ख्वाह हैं, बड़ा गौर तलब है। बाप को अपने भाई के लिए एतबार वाला के हम इसके लिए मोतबर हैं, आप हम पे एतबार करें इसके मामले में। इसके लिए जिस चीज को उन्होंने जबानी कलामी बताया है वो क्या है? भाई की खैर ख्वाही। क्या होती है भाई की खैर ख्वाही? भाई की खैर ख्वाही यह है कि अगर उसकी अच्छाइयों में कोई कमी पाए तो उसकी तरबियत करे, उसे बुराइयों की तरफ राग़िब पाए तो उन पर उसे नसीहत करे, उस पर उन्हें। मगर बड़ा है तो बड़े होने की तरह, और अगर छोटा है तो छोटे होने की तरह। बड़ा है तो उस बड़ेपन को मद्देनजर रखकर। और वो पिछला दर्स आपको याद होगा जिसमें हमने ये पढ़ लिया है, कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना है। कम्युनिकेशन गैप को हमने खत्म करना है। इस्लाम ये हमसे चाहता है कि इसको खत्म करो, आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रहो। आप समझें, अगर वो बड़ा है तो बड़ेपन के साथ, यानी हम उससे जो बात करेंगे इखलाक से, तमीज से, तहजीब से। बाद मरतबा ऐसा होता है वक्त गुजरते के साथ में बड़े भाई का कद छोटे भाई, यानी छोटे भाई का कद बड़े भाई के कद से ऊपर निकल जाता है। वक्त गुजरने के साथ में उसकी ताकत अपने भाई की ताकत से ज्यादा हो जाती है। लेकिन समझें, इस्लाम की तरबियत यह है, कद आपका ऊपर आंखें नीचे होंगी। कद आपका ऊपर होगा, आंखें आपकी नीचे होंगी। ताकत में आप उससे ज्यादा हो गए, मगर इतने झुके होगे कि दुनिया ये समझ रही होगी कि ये सबसे ताकतवर है। क्या आप उसके आगे इतने झुके हो, इतने आजिज खड़े। तो अगर वो बड़ा है तो बड़े होने के एतबार से, और अगर वो छोटा है तो छोटे होने के एतबार से कि आप उसे इस तरह समझाएंगे, बुरा ना मानिएगा, आप उसे इस तरह समझाएंगे गोया कि आप उसके बाप हैं, गोया कि आप उसके। ये कोई बुरा मानने की बात नहीं है। समझो जरा इस बात को। यही मर जाए अगर, बताओ शादी के लिए तुम्हारा वली कौन होगा? बताओ कौन होगा तुम्हारा वली? ये मर जाए तो शादी के लिए तुम्हारा वली तुम्हारा बड़ा भाई होगा।
बाप मर जाए अगर तो बाप का कायम मकाम बड़ा भाई है ना निकाह में। तो अगर वह निकाह में कायम मकाम है, वजह क्या है कि वजह वो वली है। आपका वली कौन है? बड़ा भाई। अब बोलो इस्लाम से, अब बोलो इस्लाम से, बाप लगता है कि मेरा जो मैं इसको वली बनाऊं? शादी करके दिखा फिर शादी होगी? ला निकाहिन इल्ला बिवली, वली की इजाजत के बगैर निकाह फिर कर ले शादी। छोटी बात बता रहा हूं, तफसील में तो जा नहीं रहा भी। बड़ा भाई क्या है? आपका कद उससे निकलता हुआ हो, आपका तजुर्बा कुछ भी हो, लेकिन बड़े को बड़े का मकाम, छोटे को छोटे का मकाम, दोनों की अपनी जगह बराबर इज्जत। वह इन्ना लहू लनासिहून, सही बुखारी किताबुल ईमान की हदीस पिछले दर्स में भी आपको बताई थी कि मुसलमान के मुसलमान पे जो हुकूक है उनमें से एक हक क्या है? वह इन्नहु लिनुसीह लिकुल्ल मुस्लिम, के मुसलमान हर मुसलमान के लिए खैर ख्वाही चाहता है। मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए खैर ख्वाही चाहता है। देखो उन भाइयों ने भी बाप की नजरों में मकाम बनाने के लिए क्या कहा है कि यूसुफ के मामले में आप हम पे भरोसा क्यों नहीं करते? वह इन्ना लहू लनासिहून, बेशक हम तो इसके क्या है, यानी कि खैर ख्वाही का सादा लफ्जों में अगर हम मतलब निकालें तो भाई ये है कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमारे होते हुए हमारे भाई की अच्छाइयों को जवाल नहीं लगेगा, बुराइयों में तरक्की नहीं होगी। हमारे होते हुए इसकी अच्छाइयों में तरक्कियां होंगी और इसकी बुराइयों को हम खत्म करेंगे। और यहां से हमारा दर्स खत्म है। बाकी इंशाल्लाह आइंदा दर्स में पढ़ेंगे। सिर्फ एक आखिरी बात कह रहा हूं, क्या जबरदस्त उन्होंने बात की। लइन अकलहु ज़ैब व नहनु उसबतुन इन्ना इज़ल खासिरून। पढ़ेंगे हम ये तफसील। तो क्या कहते हो अब्बा, अगर हम जैसे उसबा के होते हुए भी हमारे भाई को भेड़िया खा जाए तो फिर हमसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला कौन होगा? कुछ समझे हो बात या नहीं? अल्लाह की कसम, अगर आप एक खानदान हो और आपके खानदान का कोई फर्द कटा हुआ है, आप समझ जाओ आप खानदान नहीं हो। मैंने फैमिली की तो बात ही नहीं की। अगर फैमिली होने के एतबार से बात करें, चलो फैमिली को होने के एतबार से बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप फैमिली हैं, आप कहते हैं कि हम फैमिली हैं, हमारा घर कोई होटल या मुसाफिर खाना नहीं है जहां लोग कुछ दिन के लिए रहने आए हुए हैं, नहीं, आप बाकायदा एक फैमिली हो, या आपका घर है और उससे कोई फर्द अगर कटा हुआ है तो मतलब क्या, आप फैमिली नहीं हो। ढकोसले मत दो, खुद को मुतमईन मत करो। अगर खानदानी तहजीब व तमद्दुन व उलूम व फनून के मुताबिक बात करोगे, आप फैमिली नहीं हो। और फिर खानदान होना तो बड़ी बात होती है। जब आप फैमिली नहीं हो, खानदान कहां से हो गए? आप फैमिली नहीं हो तो खानदान कहां से हो गए? क्या चाचा वाले, फूफी वाले, मामा वाले, ताया वालों की बीमारी, तकलीफ, परेशानी, खुशी, गमी, हर चीज में आप आगे बढ़ के खड़े होते हो? अगर खड़े होते हो तो आप फैमिली हो। आपका कोई बीमारी में पैसे ना होने की वजह से मर गया है, आप फैमिली नहीं हो। क्या हुआ था? मेहंदी माइयों की थी, हाँ, फिर तुम्हारा हालात कैसे मर गया? अगर तू मेहंदी माइयों कर सकता है तो तुम्हारे खानदान में से कोई पैसे न होने की वजह से कैसे मर सकता है बीमारी में? क्योंकि जब तू मेहंदी माइयों कर सकता है तो उसके इलाज पे पैसे लगा सकता था ना। लेकिन क्या आप खानदान? इन्ना इज़ल्ला खासिरून। इस सूरत में तो हम बहुत नुकसान उठाने वाले हैं। यकीन करें मेरे भाई, इस वक्त हम फैमिली नहीं हैं, इस वक्त हम बहुत खसारे में हैं, हम बहुत नुकसान उठाने वाले हैं। हम उस दिन फैमिली बनेंगे जिस दिन हम अपने खानदान के एक एक फर्द को अपने साथ जोड़ लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब भाइयों को समझने की और इस बात पर अमल करने की तौफीक दे।